नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इसमें मेरे साथ देख रहे हैं। इन दिनों सभी जगह पर माँ दुर्गा की पूजा की धूम मची हुई है। जगह जगह पर माँ दुर्गा के पंडाल सजे हुए हैं। भक्त मंदिरों में जा जाकर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। बात अगर माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की जाए तो माँ दुर्गा के वैसे तो कई नाम हैं और जितने नाम हैं उतने रूप भी हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो नाम है वह है महिषासुरमर्दिनी का। आप ज़्यादातर जगहों पर जो प्रतिमा देखते होंगे उसमें आपको महिषासुरमर्दिनी ही दिखाई पड़ता होगा। माँ किस प्रकार से उद्यत है और सिंह किस प्रकार से उद्यत है महिषासुर को मारने में, महिषासुर के सेना को तितर बितर करना में। लेकिन महिषासुर इतना आसानी से मरने वाला नहीं था। पूरे 9 दिनों तक उन्होंने महिषासुरमर्दिनी यानी माँ दुर्गा को परेशान करके रखा था और ये उसे मार नहीं पाती थी। बात ऐसी नहीं थी कि ये उन्हें तत्क्षण समाप्त नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ कारण विशेष था जिसके कारण वे वैसा नहीं कर पा रही थी और इसके लिए उन्हें एक स्थिति विशेष में जाना पड़ा था। आइए जानते हैं क्या था वह कारण विशेष और क्या था वह स्थिति विशेष। दरअसल जब माता पार्वती भगवान शिवशंकर के साथ मंदराचल पर्वत पर रहते थे, तब यहाँ पर माता पार्वती ने जो अपने साथ शेर लाया था वह शेर कहीं घूमने चला गया था और उसकी जगह पर भगवान शिवशंकर के कहने पर भगवान विष्णु शेर बने थे। फिर भगवान शिवशंकर को लगा आखिर कब तक भगवान विष्णु इस तरह के पार्वती के शेर बने हुए रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो और भी काम करना है, जगत के पालन का काम उन्हीं के जिम्मे है। तो उन्होंने एक दूसरे शेर की तलाश की सोची और एक जंगल में चले गए। जिस जंगल में वो गए थे उसमें महिषासुर का पिता भी शिव की तपस्या कर रहे थे और शिव की तपस्या में लीन महिषासुर के पिता को जब भगवान शिवशंकर ने देखा तो तत्क्षण, क्योंकि वे तो औढ़दानी हैं, तुरंत ही उन्हें भी वरदान मांगने के लिए कहा और तब उसने यह मांगा कि आपके समान ही मुझे पुत्र प्राप्त हो। अब शिव के समान तो शिवांश ही हो सकता है, दूसरा कौन हो सकता है। और भगवान शिवशंकर ने तथास्तु कह दिया और उसके बाद उसने एक महिषी के साथ समागम किया जिससे महिषासुर की उत्पत्ति हुई थी। और महिषासुर ने भी एक ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर कि वह एक कुमारी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा और दुनिया की कोई भी दूसरी ताकत उसे नहीं मार सकती। बस यही उसके अजय होने का कारण था। माता पार्वती यूँ तो विवाहित थी, लेकिन भगवान शिवशंकर ने मजाक मजाक में जब उन्हें काली कह दिया था और वे तप करने के लिए जा रही थी, तभी देवता ऋषि मुनि उनके पास आए और ये सारी बातें बताई कि किस प्रकार से महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया है। तो उन्होंने उसी समय अपनी कुशा से एक स्त्री को उत्पन्न किया जो कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्हीं ने महिषासुर का वध किया था। लेकिन जब जब वो वध करने के लिए आतुर होती थी महिषासुर का, उसमें शिवांश होने के कारण शिव का प्रतिरूप उन्हें दिखाई पड़ जाता था और फिर वे अपने पति का स्मरण कर उसे छोड़ देती थी। लेकिन महिषासुर का मरना भी तय था, क्योंकि उसके मरे बिना अत्याचार मिटता नहीं और यह तो नियति ही है। तब उन्होंने उससे कहा, जब 9 दिन पूरा हो गया, गर्ज गर्ज छनंग मूढ़ंग मधु यावत प्याम्य हम, और तब उन्होंने मधुपान किया था। यही स्थिति विशेष थी कि उस दरमियान महिषासुर शिवांश के रूप में उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा था। महिषासुर ने सिर्फ और सिर्फ एक शत्रु के रूप में दिखाई पड़ रहा था और तत्क्षण ही फिर उन्होंने उसका वध कर दिया। वह कितना भी रूप बदलने का प्रयास कर रहा था, नाग पाश में बंद करके उसकी मृत्यु महिषासुरमर्दिनी के हाथों हुई और जगत का कल्याण हुआ। महिषासुरमर्दिनी पूरे विश्व के लोगों का कल्याण करें।